Now we start third method of calculating national income. In my previous videos we were discuss about income method, and before that we were discuss about product method. Today I am going to discuss expenditure method of calculating national income. By expenditure method, first of all we calculate GDP MP. So always remember कि हम के इनकम मेथड से क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, NDPFC. बाय प्रोडक्ट मेथड वी आर कैलकुलेटिंग GDPMP, or we can say that ग्रोस वैल्यूड एट मार्केट प्राइस. एंड बाय एक्सपेंडिचर मेथड भी हम क्या कैलकुलेट करते हैं, GDPMP. उसके लिए आपको 4 थिंग्स चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकेंड वन इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड नेक्स्ट वन इज ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, and last one net exports. Always remember in a numerical sums, 2 things mainly given to you, that is private final consumption expenditure and government final consumption expenditure. मेन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, दैट इज ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में. अब ये ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वी ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. क्लियर कि एक इकोनॉमिक में कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है. व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रोस, इट मीन्स एक कंट्री के अंदर पूरे साल के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है. इन चैप्टर 2 वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. 2 टाइप्स की होती है इन्वेस्टमेंट. फर्स्ट वन इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड वन इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर जो हम ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ले रहे हैं, दैट इज द टोटल ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कि 1 ईयर में टोटल कितनी फिक्स्ड असेट्स पर इन्वेस्टमेंट की गई है. एंड सेकंड वन इज इन्वेंट्री, इट मीन स्टॉक पर कितना खर्चा किया गया. उन सब का टोटल क्या बन जाता है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. एंड द लास्ट वन इज नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स. ठीक है, एक्सपोर्ट्स में से जब हम इम्पोर्ट्स को माइनस कर देते हैं तो वहाँ क्या आ जाता है, नेट. एज वी अर्लियर डिस्कस कि जहाँ भी वर्ड आता है नेट, वहाँ पर क्या आ जाता है, डिफरेंस. तो यहाँ पर किसका डिफरेंस है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. अब चलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में. जब हम न्यूमेरिकल्स पर जाएंगे तो हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अकॉर्डिंग टू ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. तो नॉर्मली ग्रोस डोमेस्टिक फॉर्मेशन, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन किसका टोटल है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन. जहाँ वर्ड आ गया ग्रोस, इट मीन्स क्या इंक्लूड है उसमें, डेप्रिसिएशन. अगर इन्हें न्यूमेरिकल आपको दिया गया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो वहाँ पर ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनाने के लिए क्या ऐड करना है, डेप्रिसिएशन. सेम अगर न्यूमेरिकल में गिवन है ग्रोस फिक्स्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या कुछ भी नाम दे देते हैं, वो कई बार दे देते हैं ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक नहीं भी लिखा देन डजेंट मैटर. आपको ध्यान क्या रखना है सिर्फ फिक्स्ड का, कि अगर फिक्स्ड गिवन है तो इट मीन्स इसमें अभी सिर्फ कौन सा इन्वेस्टमेंट ले लिया गया है, फिक्स असेट्स पर जो इन्वेस्टमेंट किया गया. और किसको नहीं लिया गया, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को. तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, दैट इज चेंज इन स्टॉक. तो जब भी क्या गिवन दिया गया हो ग्रोस फिक्स डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो वहाँ पर क्या ऐड कर देना है हमें, चेंज इन स्टॉक. जैसे ही मैंने ग्रोस फिक्स डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्या ऐड किया, चेंज इन स्टॉक, वो क्या बन गया मेरा, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. क्लियर. इसी तरह अगर किसी न्यूमेरिकल में गिवन है आपको नेट फिक्स डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अब यहाँ पर नेट भी गिवन है और फिक्स भी, हमें तो क्या चाहिए, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेट को किस में कन्वर्ट करना है, ग्रोस में. तो क्या ऐड होगा, डेप्रिसिएशन. और फिक्स्ड है तो उसमें क्या ऐड होगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इट मीन्स प्लस चेंज इन स्टॉक. और वो क्या बन जाएगा, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. क्लियर दैट. फॉर योर इंफॉर्मेशन आई जस्ट राइट डाउन द नोट ऑल्सो कि ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स टोटल इन्वेस्टमेंट ऑन फिक्स असेट्स एंड इन्वेंट्री स्टॉक. इफ इन ए न्यूमेरिकल नेट इम्पोर्ट्स गिवन देन यूज एट इम्पोर्ट. अगर मान लो यहाँ पर गिवन है नेट एक्सपोर्ट्स की जगह नेट इम्पोर्ट्स, तो ऑटोमेटिकली वी न्यू दैट इम्पोर्ट है तो क्या आ जाएगा, माइनस में जाएगा. वैसे भी ध्यान रखना है एक्सपोर्ट्स क्या होता है, GDPMP में इंक्लूड होगा, और इम्पोर्ट्स क्या होगा, माइनस होगा. क्लियर. तो अगर नेट इम्पोर्ट्स गिवन है तो ऑटोमेटिकली उसे क्या कर देना है, माइनस कर देना है. क्लियर.
तो दिस इज़ अवर एक्सपेंडिचर मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। बहुत ही ईजी मेथड है, बट ध्यान रखना है बाय एक्सपेंडिचर मेथड अभी हमने क्या कैलकुलेट किया है, GDP-MP, जबकि हमें क्या कैलकुलेट करनी है, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के लिए क्या है, NNP-FC, क्लियर दैट। और अभी हमने क्या निकाला, ये GDP-MP। तो GDP-MP आफ्टर दैट क्या ऐड कर देना है, माइनस क्या करना है, ग्रोथ से कहाँ जाना है हमें, नेट पर, तो माइनस डेप्रिसिएशन, क्लियर। अब कहाँ जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ, तो क्या करना होगा, प्लस NFIA, एंड आफ्टर दैट मार्केट प्राइस से कहाँ जाना है हमें, फैक्टर कॉस्ट की तरफ। तो मार्केट प्राइस से, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है, तो क्या करना होगा हमें, माइनस NIT, क्लियर दैट। तो by expenditure method, first of all we calculate GDP-MP. After that, by doing this calculation, yeah, you can say that you do this work and you find out the NNP-FC, that is called national income. Now I am going to share one numerical with you ताकि आप उसे क्या कर सकें, easily कर सकें। चलिए, लुक एट दिस न्यूमेरिकल। इन दिस न्यूमेरिकल हमें क्या कहा गया है, क्या कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो कैलकुलेट क्या करनी है, नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड एंड दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो इनकम मेथड से ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या है, इनकम मेथड से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पहले NDP-FC, क्लियर। NDP-FC कैलकुलेट करना है। NDP-FC के लिए फॉर्मूला क्या था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो अकॉर्डिंग टू दिस सम कहाँ गिवन है आपको, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इज गिवन, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 1850। आफ्टर दैट क्या गिवन है आपको, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए मैं ले रही हूँ रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ऑलवेज रिमेंबर, अगर प्रॉफिट ना गिवन होता तो मुझे डिविडेंड देखना पड़ता, बट अब ऑलरेडी क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, तो आपको डिविडेंड को लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन प्रॉफिट। तो कितना है, 400, दैट इज़ 500 एंड आफ्टर दैट 1100। उसके बाद है मिक्स्ड इनकम, जो कि यहाँ पर गिवन नहीं है। अब नहीं गिवन तो आपको उसे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना आ गया, बाय इनकम मेथड NDP-FC 3850। आफ्टर दैट है नेशनल इनकम। वी ऑलरेडी नो दैट नेशनल इनकम इट मीन्स NNP-FC एंड NDP-FC प्लस NFIA कितना हो गया हमारा, दैट इज 3800, दैट इज कॉल्ड अवर नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। नाउ वी गोइंग टू अ एक्सपेंडिचर मेथड। बाय एक्सपेंडिचर हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, GDP-MP। तो फर्स्ट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट गवर्नमेंट फाइनल या प्राइवेट जो भी देख रहे हैं, दैट इज कितना है, 2600। आफ्टर दैट 1100। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब चलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ग्रोस है, बाकी हमें क्या गिवन है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो क्या बताया था, अगर नेट गिवन है तो हमें उसे ग्रोस में कन्वर्ट करने के लिए क्या ऐड ऑन करना होगा, दैट इज डेप्रिसिएशन एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। का डेप्रिसिएशन का ही क्या है, अनदर नेम, इट मीन्स अगर मैं इसको डेप्रिसिएशन भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो दैट इज 100। तो कितना हो गया हमारा, 500 प्लस 100 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट इज गिवन इनटू ए -100, तो क्या कर दिया, -100। तो कितना आ गया मेरा GDP-MP, दैट इज 4200। अब हमें तो क्या कैलकुलेट करनी है, नेशनल इनकम। सेम जैसे आप नीचे देख रहे हैं क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ सेम वही यूज़ करना है, GDP-MP माइनस
depreciation plus NFIA minus net indirect taxes, या we can say that NIT. तो फर्स्ट ऑफ ऑल GDPMP इज 4200 माइनस 100, डेप्रिसिएशन कितना है हमारा 100, तो क्या कर दिया -100. आफ्टर दैट NFIA -50 और माइनस का 250. क्लियर, क्योंकि NIT क्या करना है, माइनस करना है. तो टोटल आप खुद देख लें कितना हो जाएगा 400. 4200 में से माइनस किया 400, दैट इज 3800. एंड ऑलवेज रिमेंबर, चाहे हम इनकम मेथड से करें, चाहे हम प्रोडक्ट मेथड से करें या एक्सपेंडिचर मेथड से करें, हमेशा जो नेशनल इनकम है वो क्या रहेगी, आपकी सेम ही रहेगी. तो ये भी एक पहचान होती है कि अगर किसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, तो ऑलवेज रिमेंबर दोनों से जो आंसर है वो क्या आएगा, आपका सेम ही आएगा. क्लियर. आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और प्रैक्टिस